एपिसोड 4 में हम देखते हैं हुआंग को उसके करीब रहकर बहुत ही ज्यादा अजीब फील हो रहा था, लेकिन तभी वो गुंडे उनको पकड़ नहीं पाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। हुआंग कहती है अब हमें बाहर निकलना चाहिए, लेकिन तभी उसके आंखों में कुछ चला जाता है जो देखकर सिंगयून उसकी हेल्प करता है और हम इन दोनों के बीच थोड़ा सा अच्छे मोमेंट देख पाते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जीसिन और रोएन को दिखाया जाता है। रोएन उससे बोल रहा होता है कि तुम वहाँ की प्रिंसेस हो, लेकिन तुम्हें वहाँ के जाने का रास्ता नहीं पता है। जीसिन कहती है मुझे कैसे पता होगा, बहुत टाइम हो चुका है इसलिए मैं भूल चुकी हूँ। वो कहता है ठीक है चलो पहले कहीं रहने के लिए जगह देखते हैं। हम देखते हैं हुआंग और सिंगयून भी एक जगह पे आकर रुकते हैं जहाँ पे वहाँ का मालिक कहता है कि क्या तुम दोनों को एक ही रूम चाहिए, जो सुनकर दोनों कहते हैं नहीं अलग अलग। फिर वो लोग एक रूम में आते हैं जहाँ पे सिंगयून उससे थोड़ा बहुत बात करने के बाद सो जाओ बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले उसने कुछ दवाई मिला दिया था जिससे कि उसको गहरी नींद आती है। फिर वो बाहर आता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आकर उसको चिप बोलते हैं। हमें पता चलता है कि ये लोग वहाँ पे कुछ मिशन के वजह से आए हैं। फिर उसके आदमी वहाँ के होटल के स्टाफ को मार डालते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे हम रोएन और जीसिन को देखते हैं। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि आज कैसे भी करके यहाँ पे रुकना पड़ेगा। फिर वो दोनों रूम में आते हैं जहाँ पे जीसिन अंधी बनने का नाटक करती है ताकि उन दोनों को रूम मिल जाए। वो आदमी कहता है माफ करना लेकिन यहाँ पे कोई भी रूम खाली नहीं है, जो सुनकर जीसिन नाटक करने लग जाती है कि अब उसका क्या होगा। वो आदमी कहता है ठीक है यहीं पे रुको, मैं ऊपर जाकर देकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो सीधे सिंगयून के पास आता है और उसको बताता है कि दो कपल आए हैं जिसमें से लड़की बोल रही है कि उसको कुछ नहीं दिखाई देती है, लेकिन मुझे डाउट हो रहा है। सिंगयून जैसे ही चेक करता है तो उसको पता चलता है कि ये तो रोएन है। रोएन का नाम सुनते ही वो लोग डर जाते हैं और कहते हैं अब क्या होगा। सिंगयून कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ मैनेज करूंगा। ऐसा बोलकर वो अपने दोस्त को बाहर भेजता है। वो आकर कहता है कि यहाँ पे कोई भी रूम खाली नहीं है, जहाँ पे इन दोनों के बीच थोड़ा बहुत फाइट भी होता है। रोएन जीसिन से कहता है तुम ऊपर जाओ मैं इसको संभालता हूँ। जीसिन जैसे ही ऊपर आती है तो देखती है वहाँ पे एक रूम खाली है। तो वो लड़का कहता है अरे मैं तो भूल गया था कि एक रूम खाली है। हमें पता चलता है कि ये वही रूम है जहाँ पे हुआंग सोई थी, लेकिन हुआंग को सिंगयून ने पहले से ही आकर ले गया था। जीसिन देखती है बेड पे हुआंग की बैच पड़ी हुई है, जो देखकर वो रोएन के देखने से पहले ही उसको उठा लेती है। रोएन कहता है साइड हो, तुमने क्या सोचा है, तुम आज मेरे साथ फिर से वही सब करोगे, सपना देखना बंद करो। जीसिन कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है, मुझे भी जगह दो। ऐसा बोलकर वो दोनों सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हुआंग को देखते हैं। वो पूछ रही होती है मैं यहाँ पे कैसे आई। सिंगयून उसको बताता है कि वहाँ पे रोएन आ चुका है और उसको बचाने के लिए ही उसने उसको यहाँ पे लेकर आया है। हम देखते हैं वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ के उसका दोस्त आ जाता है और चिप बोलता है, जो सुनकर हुआंग को डाउट होने लग गया था, लेकिन सिंगयून तभी बात को संभाल लेता है और वो लड़का सॉरी बोलते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है। सिंगयून सुबह जैसे ही खाना लेने नीचे आता है तो रोएन उसको देख लेता है और पूछता है क्या हम दोनों पहले कभी मिल चुके हैं। लेकिन सिंगयून उसके सामने ऐसे नाटक करता है जैसे कि वो दोनों पहले मिल रहे हैं, इसलिए रोएन को भी डाउट नहीं होता है और वो उसको जाने देता है। फिर वो मौसी के मैप को ढूंढने लग जाता है। हम देखते हैं जीसिन वहाँ पे आकर सोच रही होती है कि वो यहाँ पर क्यों आई थी और उसने अपने बैच को क्यों छोड़ दिया। ऐसा सोच कर वो एक दरवाजे के पास झांक कर देखती है। फिर अंदर आती है तो उसका गला सिंगयून पकड़ लेता है। हुआंग आकर कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो इसको। फिर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। जीसिन कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो वो कहती है बहुत लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर वो उससे पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जीसिन कहती है मुझे रोएन ने किडनैप कर लिया था और मैंने देखा कि उसने तुम्हें भी किडनैप कर लिया है, और मैंने सोचा कि अगर मैं उसको बातों में उलझा रखूंगी तो तुम आकर लोगों को बचा सकते हो, इसलिए मैं उसको यहाँ पर लेकर आई हूँ। हुआंग कहती है मैंने उनको बचा लिया है, तुम चिंता मत करो। उन दोनों की बातें सुनकर सिंगयून पूछता है आखिर तुम हो कौन। जीसिन कहती है पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ।
ऐसा बोलकर वो उसकी बात नहीं सुनती है। लेकिन तभी वो फिर से पूछता है। जिसिन कहती है मैं मासी की 9th प्रिंसेस हूँ। जो सुनकर वो हुआंग की तरफ देखता है और पूछता है तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। वो लोग कहते हैं क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। ऐसा बोलकर फिर से वो दोनों बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पे जिसिन उनको बताती है कि कैसे उसने रुएन को यहाँ पर लेकर आई है। हुआंग कहती है तुम उसके साथ क्या कर रही हो, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। जिसिन कहती है तुम चिंता मत करो, वो अब मेरा आदमी है और मुझे कुछ नहीं करेगा। मैंने उससे झूठ बोला है कि मैं उसको मौसी में लेकर जाऊंगी, लेकिन मुझे वहाँ के जाने का रास्ता नहीं पता है। सिंगयून कहता है वहाँ का मैप मेरे पास है। सिन यहाँ पे कट होकर हमें रोवेन को दिखाया जाता है। वो वहाँ के लड़के से बात कर रहा होता है। तभी जिसिन एक मटका को गिरा देती है, जो देखकर वो लड़का उसके पास आता है तो रोवेन वहाँ से मैप चुरा लेता है। लेकिन उसको पता ही नहीं था कि ये सब तो उन लोगों का प्लान था। अब उन लोगों के जाने के बाद सिंगयून और हुआंग भी निकल पड़ते हैं, जहाँ पे हुआंग पूछती है तुम होटल के ओनर से ऐसे क्यों बात कर रहे हो, जैसे कि तुम उसको बहुत पहले से ही जानते हो। सिंगयून कहता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ ना, इसलिए सबको जानता हूँ, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। ऐसा बोलकर वो दोनों निकल पड़ते हैं, जहाँ पे रोएन के आदमी उनका पीछा करने लग जाते हैं, क्योंकि वो लोग उनका ही इंतजार कर रहे थे। और इसी चक्कर में सिंगयून को एरो लग जाती है। वो उसकी बॉडी से एरो को निकालती है, उसके बाद जहर को चूस कर बाहर निकालती है और कहती है अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी चक्कर में सिंगयून का बैच उसको दिख जाता है, जो देखकर वो कहती है इसका मतलब तुम बोआ का एजेंट हो और तुम उन लोगों का चीफ हो, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो और तुम्हारा मकसद यहाँ पे आना कुछ और है। तो वो कहता है हाँ तुम सच बोल रही हो। हुआंग कहती है इसका मतलब तुमने शुरू से ही मुझे सब कुछ झूठ बोला है। अब बातें करते करते वो सो जाता है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें युनपेई के प्रिंस को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने आदमियों से पूछ रहा होता है क्या तियानडू के लोगों ने किसी भी लड़की को नहीं भेजा है। तो उसके आदमी कह रहे होते हैं कि तियानडू ने किसी को भी नहीं भेजा है, लेकिन बाकी राज्य के राजकुमारी आ चुकी हैं। फिर वो बताते हैं कि इनागी की राजकुमारी नहीं आई है, वहाँ से सिर्फ 2 लोग आए हैं। उन्होंने बोला कि उनके पीछे गुंडे पड़ गए थे और उन डाकू ने उनका सारा सामान भी ले लिया है और उनकी प्रिंसेस अभी तक वापस नहीं आई है। मुझे तो लग रहा है। उसकी ऐसी बातें सुनकर प्रिंस बोलता है कि जाने दो, वैसे भी मरे हुए लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हुआंग सिंगयून का ख्याल रख रही होती है। तभी सिंगयून उसका हाथ पकड़ लेता है और बेहोशी में बोल रहा होता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। ऐसा बोलकर वो उसका हाथ को पकड़ लेता है और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है।